जग्गू कौवा अब बड़ा हो गया था, इसलिए जग्गू की मम्मा गोरी कौवी और पिताजी कालू कौवे को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। कालू, मैंने तुमसे कई बार कहा है जग्गू को साथ काम पर लेकर जाया करो। अगर हमारा बेटा काम नहीं सीखेगा तो कल कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेने दो, उसे मैं समझाता हूँ। सारा दिन जग्गू आवारा फिरता है। दिन को सोएगा तो फिर ही रात को मेरे साथ धंधे पर जाएगा। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम आज रात अपने पिताजी के साथ काम पर जाओगे। मम्मा, मुझे नींद आ रही है और मुझे डर भी लगता है। अगर पापा जी पकड़ेंगे तो साथ मैं भी पिटूंगा। ये काम मेरे लिए नया नहीं है। सारी उम्र गुजर गई मेरी इसी काम में। कभी भी आज तक तेरे पिताजी पकड़े नहीं गए। ठीक है, जाता हूँ। पति जी, आजकल जंगल में चोरियां बहुत हो रही हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। लूसी, हम बारी बारी सो लेते हैं। पहले तुम सो जाओ और मैं जागता हूँ, और फिर बाद में मैं सो जाऊंगा। मैंने खिड़की में घंटी रख दी है, अगर कोई चोर आया तो घंटी बज जाएगी। ऐसा कहते हुए लूसी सो जाती है। आधी रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे सूसू आया है। जाओ बेटा, बाहर पेड़ पर बैठकर कर लो। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे साथ आए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को सूसू करवाने बाहर निकलती है। कालू कौवा भी अपने बेटे जग्गू को उठाता है। जग्गू, जग्गू उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। पापा, मुझे नींद आ रही है। उठ उठ, अपने पिताजी का हाथ बिठा और काम पर जा। फिर जग्गू मान जाता है। कालू कौवा और जग्गू दोनों अपने घर से निकलते हैं। ये आधी रात को कालू और जग्गू कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया कौवे को जाता हुआ देख लेती है और कौवे को आवाज देती है। कौवे, कालू कौवे, आप कहाँ जा रहे हो आधी रात को? गोरी की तबीयत तो ठीक है? कालू कौवा रुक जाता है। गोरी की तबीयत ही तो ठीक नहीं है, उसे कल से तेज बुखार है। झूठ, पिताजी, मम्मा ने शाम को भी 3 रोटियां खाई थी, मम्मा ठीक हैं। तुम चुप कर जाओ। चिड़िया खामोश हो जाती है और अपने बेटे को लेकर घर चली जाती है। कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो दोनों बाप बेटा कबूतर के घर के पास पहुंचकर पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। पिताजी, आंटी चिड़िया ने हमें देख लिया था, सबको पता चल जाएगा अगर हमने चोरी की तो। आज हम खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। तेरे पापा कभी आज तक खाली हाथ घर नहीं लौट कर गए। कमाई करने आया हूँ, मैं कमाई करके ही घर लौटूंगा। तू चल मेरे साथ। और हाँ, अगर कभी भी पकड़े जाओ तो अपने घर का नहीं बताते। दोनों कौवे कबूतर के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। खिड़की में रखी हुई घंटी से जग्गू का पाँव टकरा जाता है और घंटी जोर जोर से बजने लगती है। घंटी का शोर सुनकर कबूतर और कबूतरी भी उठ जाते हैं। कौन कौन हो तुम? भाग भाग जग्गू, भाग। दोनों बाप बेटा खिड़की के रास्ते वहां से निकलकर भागते हैं। कबूतर भी डंडा लिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, मगर काले कौवे काली अंधेरी रात में जल्दी ही जान बचाकर भाग जाते हैं। कौन था पति जी, कौन था? वो कौवा था। मैंने अच्छे से देखा तो नहीं, मगर मुझे आवाज बिल्कुल कालू कौवे की तरह लग रही थी। सुबह देखूंगा मैं उसे। पापा, पापा, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। ऐसा हर रोज नहीं होता, पहली बार ऐसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद दोनों बाप बेटा खाली हाथ ही घर लौट आते हैं। गोरी अभी तक जाग रही थी। माल कहाँ है कालू जी, क्या लाए हो आज? सोना चांदी या पैसे? मम्मा, मम्मा, आज पापा पकड़े गए। वो तो हम दोनों ने भागकर जान बचाई, वरना बहुत मार पड़ने वाली थी हमें। कालू अपनी नजरें झुका लेता है। क्या?
क्या कालू जग्गू सच कह रहा है? हाँ, उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने खिड़की में घंटी रखी हुई थी। जैसे ही हम उसके घर में घुसे तो घंटी की आवाज सुनकर सब उठ गए। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी उठ जाते हैं, मगर कौवे अभी तक सोए हुए थे। कबूतर दौड़ा दौड़ा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज रात मेरे घर में चोर आए थे। क्या बच गए तुम या फिर लुट गए? नहीं, मैं तो बच गया। वो कालू कौवा लग रहा था मुझे। वो कालू ही था, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। कहीं कालू रात? नहीं नहीं कबूतर भैया, कालू की पत्नी गोरी कव्वी बहुत बीमार है। वो तो आज रात उसकी दवा लेने जा रहा था। फिर कौन हो सकता है? तुम मेरे साथ चलो, हम जाकर गोरी को देखते हैं। दोनों कबूतर और चिड़िया कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी दरवाज़ा खोलती है। गोरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हुआ है, मैं तो अच्छी भली हूँ। ये सुनकर चिड़िया और कबूतर का शक सच में बदल जाता है। तो फिर रात मेरे घर कालू कौवा ही आया था। कहाँ है कालू, कहाँ है? ओए गंदी आंखों वाले, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरे सुंदर कालूपति जी पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाने। शोर सुनकर कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। दोनों चले जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर दोनों के पंख तोड़ दूंगा। हमें सब पता चल गया है, एक चोरी उल्टा सीना जोरी। चलो कबूतर भैया। चिड़िया और कबूतर वापस घर चले जाते हैं। रात चिड़िया ने मुझे और जग्गू को जाते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने चिड़िया से तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोला था। तो फिर मुझे बताया तो होता, कैसे चूं चूं कर रही थी चिड़िया। अगली रात गोरी कव्वी कालू कौवे से कहती है, कालू जी आज तुम घर में रहो, मैं जाती हूँ। अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ध्यान से जाना, पक्षी चोर को पकड़ने के लिए नए नए उपाय निकाल रहे हैं। चलो जग्गू मेरे साथ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर घर से निकलती है। तोते के केलों के बाग में जाकर गोरी कव्वी एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू तुम यहाँ बैठकर देखो मैं कैसे चोरी करती हूँ, कुछ मुझसे ही सीख लो। गोरी जैसे ही तोते के केलों के पौधों के पास जाती है, एक जोर का धमाका होता है और गोरी के पंख हवाओं में उड़ जाते हैं, क्योंकि तोते ने अपने केलों के पौधों की रखवाली के लिए बिजली की तारें लगवा रखी थीं। गोरी बिजली की तारों में फंसी हुई थी। जग्गू अपनी माँ को तड़पता हुआ देख रहा था, मगर डर के मारे अपनी माँ के पास नहीं जा रहा था। फिर गोरी कव्वी एक आखिरी नज़र अपने बेटे पर डालती है और मर जाती है। बुरे काम का अंत हमें